सुंदर वन जंगल के बहुत अंदर, एक ऐसी जगह जहां पुराने पेड़ बादलों को छूते थे और जंगली फूल जमीन को रंगीन बनाते थे। एक राज छिपा था जिसे सिर्फ हवा जानती थी। यह एक रहस्यमयी गुफा थी जो चमकती हुई बेलों और काई से ढके पत्थरों के पीछे छिपी थी। इसका प्रवेश द्वार एक खुले हुए मुंह जैसा था और इसकी अंधेरी गहराइयों से एक अजीब हल्की गुनगुनाती आवाज आती थी। जंगल के जानवर दबी जबान में इसके बारे में बात करते थे। इसे फुसफुसाती गुफा कहते थे। उनका मानना था कि यह शक्तिशाली जादू की जगह थी जहां जंगल की आत्मा रहती थी और इसमें पहाड़ों जितने पुराने राज छिपे थे। किसी ने भी कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि वे उसके अंधेरे आलिंगन में छिपे अज्ञात से डरते थे। गुफा से जुड़ी कहानियां हमेशा एक और भी बड़ी कहानी से जुड़ी होती थी। सिंहाद्र, जादुई शेर की कहानी। वह जंगल के किसी और शेर जैसा नहीं था। कहा जाता था कि उसकी अयाल सुबह के सूरज की सुनहरी रोशनी से चमकती थी और उसकी आंखों में हजारों तारों भरी रातों की गहरी शांत समझ थी। सिंहाद्र सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक रक्षक था, जंगल और उसके सभी निवासियों का संरक्षक। बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि कैसे वह बारिश को बुला सकता था और एक ही जोरदार दहाड़ से फूल खिला सकता था। लेकिन सिंहाद्र कई सालों से नहीं दिखा था। समय के कोहरे में गायब हो गया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाती हुई एक किंवदंती बन गया था। छोटे जानवर, अक्सर बुद्धिमान बूढ़े कछुए, कच्छप के चारों ओर बैठते थे। इन कहानियों को बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे। वह सिंहाद्र की दयालुता और उसकी अपार शक्ति का वर्णन करता था। एक शानदार प्राणी की तस्वीर बनाता था जो हर जीव की गहराई से परवाह करता था। शक्तिशाली हाथी से लेकर सबसे छोटी चींटी तक कच्छप समझाता था कि सिंहाद्र सिर्फ मांस और खून का प्राणी नहीं था, बल्कि जंगल की आत्मा ही था जो फुसफुसाती गुफा से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि गुफा उसका अभयारण्य थी, उसके जादू का स्रोत थी और वह वहां आराम कर रहा था। उस समय का इंतजार कर रहा था जब जंगल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एक ऐसा समय जब सच्ची हिम्मत और शुद्ध दिल उसे पुकारेंगे। काफी समय तक ये कहानियां बस कहानियां थीं। वे ठंडी रातों में सुनाई जाने वाली आरामदायक कहानियां थीं। एक सुनहरे युग की यादें जो दूर और सपनों जैसी लगती थीं। जंगल शांति से रहता था और एक जादुई रक्षक की जरूरत अतीत की चीज लगती थी। जानवर अपने दिनों में लगे रहते थे, अपने जीवन की कोमल लय से संतुष्ट थे, इस बात से अनजान थे कि किंवदंती की फुसफुसाहट उनकी एकमात्र आशा बनने वाली थी। फुसफुसाती गुफा अनडिस्टर्ब्ड रही, उसके राज बंद रहे और सिंहाद्र की याद एक शांतिपूर्ण अस्तित्व की शांत पृष्ठभूमि में धीरे धीरे फीकी पड़ गई। धैर्यपूर्वक संकट के उस पल का इंतजार कर रही थी जो सोए हुए जादू को जगाएगा। फिर धीरे धीरे और बेरहमी से सुंदर वन में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। कभी जीवंत रहने वाला जंगल अपना रंग खोने लगा। सूरज, जो हमेशा एक गर्म दोस्त रहा था, अब एक अथक झुलसा देने वाली गर्मी के साथ चमक रहा था। आसमान हफ्तों फिर महीनों तक एक नीरस, बादल रहित नीला बना रहा। जीवन देने वाली बारिश बस आनी बंद हो गई। जंगल से होकर बहने वाली विशाल नदी एक मैली धार में बदल गई और छोटी धाराएं और तालाब पूरी तरह सूख गए। पीछे फटी प्यासी धरती छोड़ गए। एक विनाशकारी सूखा जमीन पर छा गया था और इसकी पकड़ हर गुजरते दिन के साथ कसती जा रही थी, जो कभी हरे भरे स्वर्ग से जीवन को निचोड़ रहा था। जंगल के जानवर अपनी हड्डियों में ही निराशा महसूस कर रहे थे। हिरण पतले हो गए, उनके कोट फीके पड़ गए क्योंकि वे उन हरे पत्तों की तलाश कर रहे थे जो अब नहीं थे। बंदर चिंतित होकर बकवास कर रहे थे, उनकी चंचल ऊर्जा एक थकी हुई सुस्ती में बदल गई थी। पक्षी दुख भरे गीत गा रहे थे, उनके घोंसले भंगुर मरते हुए पेड़ों पर टिके थे। हर दिन पानी की एक बूंद, भोजन के एक निवाले के लिए संघर्ष था। डर जंगल की आग की तरह फैलने लगा, एक शांत घबराहट जो हर प्राणी के दिलों में बस गई। वे एक दूसरे को उदास, थकी हुई आंखों से देखते थे, यह सोचकर कि उनका सुंदर घर इस भयानक पीड़ा को और कितने समय तक सह सकता है। जंगल दर्द से कराह रहा था और उसके बच्चे भी उसके साथ पीड़ित थे। अपने समुदाय के दुख को और सहन न कर पाने के कारण भैरव बूढ़े बुद्धिमान भालू ने एक बैठक बुलाई।
सभी जानवर एक बड़े मुरझाते हुए बरगद के पेड़ की छाया में इकट्ठा हुए। निराशा की एक परिषद। हाथी बंदरों के बगल में खड़े थे और मोर जंगली सुअरों के साथ थोड़ी सी छाया साझा कर रहे थे। भैरव ने भारी आवाज में बात की। उसके शब्द उस डर को दोहरा रहे थे जो वे सभी महसूस कर रहे थे। उसने समझाया कि उनके प्रयास विफल हो रहे थे और अगर उन्हें जल्द ही पानी का एक नया स्रोत नहीं मिला तो उनका प्यारा सुंदर वन नष्ट हो जाएगा। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया क्योंकि उसके शब्दों का बोझ उन पर पड़ा। उम्मीद एक दूर की याद की तरह लग रही थी। उनके संकट के अंधेरे से लगभग बुझ चुकी रोशनी की एक टिमटिमाहट। तभी कच्छप, बूढ़ा कछुआ, धीरे धीरे सभा के केंद्र में आया। उसकी आवाज कमजोर लेकिन साफ थी, युगों की बुद्धिमत्ता लिए हुए। उसने उन्हें पुरानी किंवदंतियों की याद दिलाई, फुसफुसाती गुफा और उसके जादुई संरक्षक सिंहाद्र की कहानियां। उसने एक भूली हुई भविष्यवाणी के बारे में बताया जिसमें कहा गया था कि महान शेर अपने सबसे बुरे समय में जंगल को बचाने के लिए लौटेगा, लेकिन तभी जब उसे साहस और दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम से भरे दिल से खोजा जाएगा। भीड़ में अविश्वास और उत्साह की फुसफुसाहट फैल गई। जिन किंवदंतियों को उन्होंने बच्चों के रूप में सुना था वे अचानक वास्तविक लगने लगी। उनकी हताश स्थिति में उम्मीद की एक नाजुक धागा। यह फैसला किया गया, किसी को गुफा ढूंढनी चाहिए और सिंहाद्र की मदद लेनी चाहिए। जैसे ही बड़े मजबूत जानवर डर और शक से झिझक रहे थे, एक छोटी सी आवाज आई। यह चिंटू था, एक छोटा खरगोश जो अपनी बहादुरी से ज्यादा अपनी तेज चाल के लिए जाना जाता था। अपने दोस्तों, खासकर छोटे जानवरों को कमजोर होते देखकर उसका दिल दुखता था। उसने अपने माता पिता को देखा, प्यासे हिरणों को देखा और एक मजबूत इरादा उसके छोटे शरीर में भर गया। मैं जाऊंगा, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन मजबूत थी। मैं छोटा हो सकता हूं लेकिन हमारे जंगल के लिए मेरा प्यार बहुत बड़ा है। मैं फुसफुसाती गुफा ढूंढूंगा और सिंहाद्र से मदद मांगूंगा। दूसरे जानवरों ने उसे हैरान होकर देखा। उनके चेहरों पर प्रशंसा और चिंता का मिला जुला भाव था। चिंटू की यात्रा अगले दिन सुबह शुरू हुई। पहाड़ों तक का रास्ता, जहां गुफा होने की बात कही जाती थी, खतरनाक और अनजान था। सूरज उसके छोटे शरीर पर पड़ रहा था और गर्म धूल भरी जमीन उसके पंजों को जला रही थी। उसे कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा जो उसके फर को नोचती थीं और विशाल खुले मैदानों को पार करना पड़ा जहां कोई छाया नहीं थी। उसे हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक चालाक लोमड़ी ने उसे छलने की कोशिश की और भूखे गिद्धों का एक झुंड उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था, लेकिन चिंटू का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसने अपने प्यासे दोस्तों की तस्वीर अपने मन में रखी और इसी ने उसे आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। एक बहादुर छलांग एक बार में। उसकी यात्रा लंबी और अकेली थी, जिसमें डर के पल भरे थे जिन्होंने उसकी आत्मा को परखा। रात में वीरान परिदृश्य में अजीब आवाजें गूंजती थीं और हल्की चांदनी में परछाइयां मेनेसिंगली नाचती थीं। चिंटू एक चट्टान के नीचे दुबक जाता, उसका दिल जोर से धड़कता, खुद से फुसफुसाता कि वह हार नहीं मान सकता। उसे सिंहाद्र की दयालुता की कहानियां याद थीं और उसने इस विश्वास को बनाए रखा कि एक शुद्ध इरादा उसकी रक्षा करेगा। यह विचार अंधेरे के खिलाफ उसकी ढाल था। वह गौरव की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समुदाय के लिए एक साधारण गहरे प्यार से प्रेरित था, और इस प्यार ने उसे उन बड़े जानवरों से भी ज्यादा बहादुर बना दिया था जो पीछे रह गए थे। आखिरकार कई दिनों की अथक यात्रा के बाद, थका हुआ लेकिन दृढ़, उसने उसे देखा, सूखी बेलों की मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ, जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया था। फुसफुसाती गुफा का अंधेरा प्रवेश द्वार था। उसके चारों ओर हवा में एक धीमी जादुई गुनगुनाहट गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो डरावनी और अजीब तरह से आकर्षक दोनों थी। उसने गहरी सांस ली, अपना हर आखिरी साहस इकट्ठा किया। उसने सूखा, शिकारियों और अपने डर का सामना यहां तक पहुंचने के लिए किया था। अब वह अज्ञात के मुहाने पर खड़ा था, अपने दोस्तों और अपने मरते हुए घर के लिए पौराणिक शेर का सामना करने के लिए तैयार था। एक शांत प्रार्थना के साथ चिंटू तेज धूप से बाहर निकला और गुफा के ठंडे रहस्यमयी अंधेरे में कदम रखा। गुफा के अंदर
चिंटू की आंखें धीरे धीरे मंद रोशनी में समायोजित हो गईं। हवा ठंडी थी और उसमें नम मिट्टी और कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज की गंध थी। गुनगुनाती आवाज यहां और तेज थी, एक हल्की धुन जो उसके तेज धड़कते दिल को शांत करती हुई लगती थी। वह गुफा में और अंदर चला गया। उसके छोटे पंजे नरम, धूल भरी जमीन पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। विशाल कक्ष के केंद्र में उसने उसे देखा। एक नरम दिव्य चमक में नहाया हुआ सिंहाद्र जादुई शेर था। वह कहानियों में बताए गए से भी ज्यादा शानदार था। उसकी अयाल एक हल्की सुनहरी चमक के साथ चमक रही थी और उसकी आंखें जब वे चिंटू को देखने के लिए खुली तो भयंकर नहीं थीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान और करुणा से भरी थीं। चिंटू ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हे महान सिंहाद्र, सुंदरवन के संरक्षक, उसने शुरू किया। मैं सभी जानवरों की ओर से आपके पास आया हूं। हमारा जंगल मर रहा है, बारिश ने हमें छोड़ दिया है, नदी गायब हो गई है और प्यास हम सभी को खा रही है। हम उम्मीद खो रहे हैं। कृपया, आप हमारी एकमात्र आशा हैं। कृपया हमारी मदद करें। सिंहाद्र ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी नजर छोटे खरगोश से कभी नहीं हटी। उसने एक डरपोक प्राणी को नहीं देखा, बल्कि अपार साहस और शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के एक दूत को देखा। वह मुस्कुराया। एक गहरी और गड़गड़ाती आवाज जो दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक हल्की दिलासा थी। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारा शुद्ध हृदय ने मुझे जगा दिया है, छोटे बच्चे। शेर की आवाज गुफा में गूंजी। जंगल को बचाने का जादू सिर्फ मुझ में नहीं है, बल्कि तुम सभी में है। सिंहाद्र ने समझाया कि सूखा जंगल के लिए एक परीक्षा थी, उसकी एकता और भावना की एक परीक्षा। उसने चिंटू को वापस जाने और हर जानवर को सूखी नदी के किनारे इकट्ठा होने के लिए कहने का निर्देश दिया। हर एक को, सबसे बड़े हाथी से लेकर सबसे छोटे भृंग तक, एक साथ खोदना था, एक के रूप में काम करना था। यह एक की ताकत नहीं थी, बल्कि सभी का संयुक्त प्रयास था जो जादू को खोलेगा। चिंटू वापस भागा। उसका दिल एक नई आशा से भरा हुआ था और शेर का संदेश दिया। पहले तो कुछ संशय में थे, लेकिन चिंटू के दृढ़ विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। वे सभी नदी के किनारे गए और खोदना शुरू कर दिया। उनके व्यक्तिगत प्रयास, आशा और कड़ी मेहनत के एक शक्तिशाली एकीकृत कार्य में विलीन हो गए। जैसे ही उन्होंने एक साथ खोदा, एक चमत्कार सामने आने लगा। जहां हाथी ने पहली बार खोदा था, वहां से पानी की एक छोटी सी धार रिसने लगी। फिर एक और एक और। जल्द ही एक झरना, सतह पर बुलबुला और फिर पृथ्वी से साफ ताजे पानी का एक शक्तिशाली प्रवाह फूट पड़ा, जो सूखी नदी के किनारे में बहने लगा। पानी बहता गया और बहता गया, नदी को फिर से भर दिया। उसका जीवन देने वाला जादू पूरे जंगल में फैल गया। जानवरों ने मीठा पानी पीते ही खुशी के जयकारे लगाए। पेड़ों ने अपनी हरी चमक वापस पाना शुरू कर दिया और फूल खिलने लगे। सुंदरवन फिर से पैदा हुआ, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत। जानवरों ने एक कालातीत सबक सीखा कि साहस, एकता और अच्छे दिल के साथ कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती और हर कठिनाई को एक साथ दूर किया जा सकता है।